अगर आपको पता चले। हमने देखा पिछले एक हफ्ते में वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले गए और कहा गया कि बीजेपी इस तरह से भ्रष्टाचार धोने का दावा करती है। बयान आया कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए टीआरपी हैं। हालांकि सांसदी जाने के बाद टीएमसी के रुख में कुछ बदलाव दिखा। विपक्षी नेताओं ने कहा अब इनको विपक्षियों के भ्रष्टाचार की याद आ रही, खासतौर पर लेफ्ट फ्रंट के, जब एक एक करके ममता बनर्जी कार्रवाई कर रही हैं। देखिए, आप जैसे बोल रहे हैं नेता नगरी में खबर कुछ देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं जी, कांग्रेस ये राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन के इशू के बाद मैंने कोशिश किया कुछ जानकारी लेने के लिए, और ममता बनर्जी और कांग्रेस में डायरेक्ट बातचीत, जैसे सोनिया जी ममता जी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऐसे तो नहीं हुई अभी तक, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये जो अभी कांग्रेस का सेशन हुई थी उस समय भी काफी लोग इंक्लूडिंग जयराम रमेश कि क्यों ममता बनर्जी के साथ अभी बहुत जल्दी हम लोगों को संपर्क करना चाहिए, और ये जो एकदम कंप्लीटली झगड़ा चल रहा है बंगाल में उसको कितना हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकें। तो खड़गे जी और ममता जी की बात हुई, जैसे सोगत रॉय के साथ खड़गे, जैसे डेरेक के साथ भी बातचीत होता है, लेकिन ज्यादा सोगत रॉय और सुदीप बंदोपाध्याय लोकसभा के बातचीत हुई है। और ये प्रपोजल है कि कांग्रेस की तरफ से कोई जा सकता है पश्चिम बंगाल में, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राहुल गांधी, एंड ही शुड बी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमको इच्छा हुआ हम पहुंच गए ऐसे नहीं। और राहुल गांधी के पक्ष से एक बातचीत करने का, जैसे इसके पहले एक बार सोनिया जी ममता जी को आने के लिए दिल्ली में बोले थे, ममता जी सब कुछ कैंसिल करके अपना डिस्ट्रिक्ट टूर, असेंबली सेशन, शी केम, लेकिन ममता जी को पता नहीं क्या उस मीटिंग में राहुल गांधी भी रहेंगे, और सोनिया जी से मिलने आए और राहुल गांधी ने रिसीव किए, तो ममता जी नाराज हो गए थे, क्योंकि राहुल गांधी जी से नाराजगी नहीं, लेकिन बातचीत जब सोनिया जी से एट पार ओल्ड स्कूल जो पॉलिटिशियन जैसे आप बोल रहे थे 1984 से पार्लियामेंट्रियन है, तो बातचीत जो करना चाहते हैं अगर उसमें आप राहुल गांधी को रखना चाहते थे तो वो भी पहले बोल देना चाहिए, देयर इज सम प्रोटोकॉल। तो इसके बाद बहुत नाराज हो गए थे, और ममता बनर्जी, राजदीप नोज वेरी वेल कि कैसे इंपल्सिव हो जाते हैं। इंटरव्यू के समय भी राजदीप के साथ भी बहुत बार हो चुका है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो टेम्परामेंट है, ये जो इसको कांग्रेस मतलब अभी थोड़ा कॉन्शियस हुई है। उन्होंने अपने कुछ नेताओं को कहा है कि चलिए आप कांग्रेस से बातचीत अब शुरू करिए, मैं उस पर पढ़ूंगी नहीं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने उनको इंटरव्यू किया, उन्होंने सभी नेताओं का नाम लिया जिनका वो समर्थन चाहती है बीजेपी के खिलाफ, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। देखिए, ममता बनर्जी की अभी भी एक तकलीफ है, उनको लगता है ये राहुल गांधी जो है वो सीताराम येचुरी के बड़े नजदीक है, सीताराम येचुरी से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, लेफ्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं। ममता बनर्जी का गुस्सा जो बीजेपी के खिलाफ है उतना ही गुस्सा लेफ्ट के खिलाफ है, और इसी वजह से ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ डायलॉग नहीं करना चाहती। लेकिन उन्होंने तय किया है कि अब समय आ गया है कि अगर मैं बीजेपी को पूरी तरह से टक्कर ना दूं बंगाल में और बंगाल के बाहर भी, तो मेरी एक जो छवि थी कि मैं उन नेताओं में हूं जो मोदी जी का सामना कर सकती हूं, वो छवि मेरी कमजोर होगी और मुस्लिम वोट इस वजह से मुझसे खिसक जा सकता है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लगता है कि राहुल गांधी ने 2 बार लगातार वामपंथियों के साथ उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है, और इसलिए ममता बनर्जी हैज नो लव लॉस्ट। एक तरह से आप कह सकते हैं वो राहुल गांधी, उनका कहना है राहुल गांधी पहले लेफ्ट के ये जो लेफ्ट से बाहर उठकर हमसे अगर बात करनी है तो ही हम बात करेंगे। अच्छा राजदीप जी, जब वो ये लेफ्ट की बात करते हैं तो जो राहुल गांधी के सलाहकार मंडल में लेफ्टिस्ट है उनकी बात करते हैं, या लेफ्ट पार्टियों की, या दोनों की? दोनों की। और उसके साथ साथ वो कह रही है, अगर मैं बात करूंगी सोनिया गांधी से, आपने बड़ी बात कही, पहले मैं सुन रहा था कि ममता बनर्जी उन नेताओं में है जो 80 के दशक में पार्लियामेंट में आई है, बहुत ऐसे कम नेता रहे हैं। उनको लगता है सीनियरिटी के हिसाब से अगर मुझे बात करनी है तो मैं बात करूंगी सोनिया गांधी से। उनका कहना है, उसने किसी को कहा, हाउ मेनी टाइम्स हैज सीताराम येचुरी वन जनरल इलेक्शन, कभी वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं, फिर भी आप उनको अहमियत दे रहे हैं और मुझे नहीं। ये जो है ना उनको भी लगता है कि देखिए मैं इतनी बार चुनाव जीती हूं, 3 बार मुख्यमंत्री रही हूं, मुझे भी एक जगह मिलनी चाहिए।
अगर वो अहमियत आप मुझे नहीं देंगे तो मैं अपने राह पे चलूंगी। इसीलिए वो इस समय सीताराम जितने भी येचुरी नेताओं को से अहमद बात कर पटेल रही है, बोलता है ममता बनर्जी। she prefers सर, to सीताराम talk to येचुरी this को सीताराम अहमद येचुरी पटेल बोलते हैं। सीताराम येचुरी इज द लेटेस्ट अहमद पटेल ऑफ सोनिया पर अहमद पटेल तो फिर भी चुनाव जीत कर आए थे कभी।